शहर के व्यस्त दिल में, जहां जिंदगी की आवाजें गूंजती थीं, एक लड़का था जिसका नाम रवि था। 12 साल का रवि जूता पॉलिशर के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा नाम जिसे वह गर्व और थोड़ी चाहत के साथ पहनता था। एक छोटी सी लकड़ी की पेटी जिसमें पॉलिश, ब्रश और कपड़े थे, कंधे पर लटकाए रवि अपने दिन रानी रोड के कोने पर एक छोटे से स्टॉल पर गुजारता था, जहां चमड़े के जूते दोपहर की धूप में चमक उठते थे। काम की कठिनाइयों और मामूली स्वभाव के बावजूद रवि के काम में एक खास लय थी। वह जूतों को चमकदार कला के रूप में बदलने में माहिर था। हर जोड़ी जूते जैसे एक कैनवस थी और रवि हर जूते के साथ एक कलाकार की तरह व्यवहार करता था। दिन के अंत में वह एक पलटे हुए क्रेट पर बैठता, सूरज को क्षितिज के नीचे ढलते हुए देखता और अपने हाथों से पॉलिश के आखिरी निशान को पोंछते हुए संतुष्टि महसूस करता था। लेकिन उसके अंदर एक सपना था जो चमकदार जूतों से बहुत आगे था। उसकी विनम्रता के नीचे एक महत्वाकांक्षी कवि था, जो अक्सर अपने ब्रेक्स के दौरान कागज के टुकड़ों पर कविताएं लिखता था। ये कविताएं दूर देशों और महान रोमांच की बात करती थी, जिनके लिए उसने आरामदायक रानी रोड से बाहर निकलने का सपना देखा था। अरे रवि, एक दिन एक आवाज ने उसे सपनों से जगाया। यह समीर था, स्कूल का एक सहपाठी। तुम अब भी जूते पॉलिश कर रहे हो? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास प्रतिभा है। रवि ने कंधे पर लटका हुआ बक्सा कसते हुए कहा, मुझे अच्छा लगता है समीर, और मैं किताबों के लिए पैसे भी बचा रहा हूँ। किताबें? समीर हंस पड़ा। तुम मेरी किताबें ले सकते हो। लेकिन रवि जानता था कि वह अपनी खुद की किताबें चाहता था, एक अलमारी जो कहानियों और कविताओं से भरी हो। वह अपने साथियों की आलोचना की परवाह नहीं करता था। उसने मेहनत की कीमत समझी और कैसे यह सपनों को आकार देती है। महीने बीतते गए और रवि की रानी रोड पर सबसे अच्छे जूते पॉलिशर के रूप में प्रसिद्धि बढ़ती गई। ग्राहक उसे केवल उसके पॉलिशिंग कौशल के लिए नहीं, बल्कि उसके चेहरे की खुशी के लिए भी ढूंढते थे। वह उनके साथ बातचीत करता, अपनी कविताएं सुनाता और उन क्षणों में वह एक कहानीकार बन जाता। एक बारिश भरी दोपहर, जब काले बादल छाए हुए थे, रवि ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी पुरानी और चप्पल जैसी जूतों में चलते हुए पास आया। आदमी ने देखा और निराश लग रहा था, क्योंकि बारिश का पानी उसके पैरों के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। रवि ने सहानुभूति महसूस की। अपने पैसे की जरूरत के बावजूद उसने उस आदमी के पास जाकर कहा, साहब, क्या मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं? उसने दयालुता से प्रस्ताव दिया। आदमी ने अपनी जूती की ओर देखा और सिर झुका दिया। तुम्हें कष्ट न करो बच्चे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रवि का दिल टूट गया। मैं मुफ्त में करूँगा, उसने अडिगता से कहा। अपनी पेटी को गीली सड़क पर रख दिया। जब उसने बुजुर्ग आदमी के जूते पॉलिश किए, तो वह उसकी कहानी के बारे में सोचने लगा। हर खरोंच और स्कफ जैसे एक कहानी छिपाए हुए थी। जब उसने काम खत्म किया, तो उसने अपने काम को देखकर तसल्ली की। जूते चमक उठे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आदमी का चेहरा एक दुर्लभ मुस्कान से चमक रहा था। धन्यवाद युवा, तुमने मुझे याद दिलाया कि इस दुनिया में अब भी दया है। जैसे बारिश धीमी हो रही थी, रवि का दिल गर्म हो गया। शायद जूते पॉलिश करना सिर्फ चमड़े को साफ करने के बारे में नहीं था, यह गरिमा और आशा को बहाल करने के बारे में था। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में। एक धूप भरी दोपहर, जब रवि एक ग्राहक के जूते पॉलिश कर रहा था, एक आलीशान कार उसके सामने रुकी। एक शानदार कपड़े में महिला बाहर आई और रवि की ओर देखा। माफ कीजिए, उसने शुरू किया, क्या आप वही लड़का है जो जूते पॉलिश करता है? उसने सिर हिला दिया, थोड़ी चौंक कर।
मैं किसी को अपनी दुकान में एक नए प्रचार विचार में मदद करने के लिए ढूंढ रही हूँ। उसने समझाया। उसकी आंखों में चमक थी। क्या आप जूते पॉलिश पैकेज के साथ कविताएं लिखने के बारे में सोचते हैं? आपके शब्दों के साथ एक खास तरह की बात है और मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहूंगी। रवि का दिल खुशी से उछल पड़ा। एक मौका। वह अपनी दोनों पसंदीदा चीजों को मिला सकता था, जूते पॉलिश करना और लिखना। उत्साहित और थोड़े नर्वस होते हुए उसने सहमति दी। उस दिन से रवि को केवल जूते पॉलिशर के रूप में ही नहीं, बल्कि उसकी जादुई कविताओं के लिए भी जाना जाने लगा, जो हर पॉलिश के साथ जुड़ी हुई थी। खबर फैल गई और जल्द ही वह स्थानीय पत्रिकाओं में फीचर किया गया और लोग उसके पॉलिश और कविताओं को पढ़ने के लिए दूर दूर से आने लगे। जैसे सपने हकीकत में बदलने लगे, रवि को समझ में आया कि उसकी विनम्र शुरुआत ने उसके जीवन का उद्देश्य आकार दिया। हर जूते को पॉलिश करते हुए वह दुनिया को एक एक कविता से रोशन करता रहा और हर शाम जब वह अपने स्टॉल को बंद करता तो वह रानी रोड को देखता, जहां संभावनाएं असीम लगती थी, यह जानकर कि वह बस चमकना शुरू कर रहा था।